आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी? चोल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। सही उत्तर है राष्ट्रकूट वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है? 11वीं, 12वीं, 10वीं या 9वीं? सही उत्तर है 11वीं। अब यहाँ पे हम भारत के 12 अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है, खासतौर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का वर्णन है, जो भी पदाधिकारी हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का वर्णन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है और इसमें 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची जो है इसमें भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का इसमें वर्णन है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है और इसे संविधान के पहले संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की शक्तियों और अधिकार से संबंधित है, जो कि पूछा गया था। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और इसमें इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अगला, किसे आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में जाना जाता है और वे शकुंतला, रंगरसिया जैसी कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु विरामावस्था एक समान गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे? तो ये नियम है न्यूटन का गति का पहला नियम। वैसे न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम थे गति से संबंधित, इनके 3 नियम थे। दूसरा नियम इनका बताता है संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यानी F बराबर m में, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम इनका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अर्थात इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI का आयाम नहीं है? शिक्षा और ज्ञान का अधिग्रहण, जीवन स्तर और संसाधनों पर एकाधिकार, सैन्य शक्ति का रक्षा व्यय, एक लंबा और स्वस्थ जीवन? सही उत्तर है सैन्य शक्ति और अच्छा व्यय। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली ASCII का संक्षिप्त रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से क्या किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित किए जाने का प्रभाव को दर्शाता है? बढ़ी हुई साक्षरता दर, रोजगार के अवसर, वैश्विक सहयोग या राष्ट्रीय एकता? तो रोजगार के अवसर। नेक्स्ट, मई 2025 तक भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसारापाचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? तो बोकारो जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। और बोकारो स्टील प्लांट है, इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत तो लगाया गया था, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत इसे लगाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में जैसे भिलाई स्टील प्लांट था, जो कि है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है और ये सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था, सोवियत संघ रूस के सहायता से। फिर दुर्गापुर बात करें
दुर्गापुर स्टील प्लांट की, तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और इसे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये पड़ता है उड़ीसा में और इसे जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट लगाए गए थे, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में और इसमें रूस का सहयोग था, यानी रूस की सहायता से लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा गरीबी कम करने के 3 दृष्टिकोण में से एक नहीं है? विकास उन्मुख दृष्टिकोण, इस उम्मीद के साथ कि आर्थिक विकास गरीबों तक पहुंचेगा, ये तो है। अतिरिक्त संपत्ति बनाकर और कार्य सृजन के माध्यम से गरीबों के लिए आय और रोजगार बढ़ाना, बिल्कुल सही। विभिन्न स्तरों के कौशल वाले श्रम के लिए पारिश्रमिक और मजदूर की न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना, सामाजिक उपभोग की जरूरतों पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। तो तीसरा नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट, पुस्तक आई एम के संकलक कौन थे, जिसे फरवरी 2025 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये गोपी चंद पी हिंदुजा की बुक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरुष एथलीट को 2025 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया? तो मोंडो डुप्लांटिस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है? यमुना, गंगा, लूनी, ब्रह्मपुत्र। तो ये लूनी नदी है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के प्रवासी नागरिक OCI का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि भारत के प्रवासी नागरिकता अधिनियम या किसी अधिसूचित कानून का वो उल्लंघन करते हैं तब। अगला प्रश्न पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन सा टीम है? तो ये कर्नाटक बनी है। किसको हराई थी? विदर्भ को हराई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि डैश हिस्सों के लिए वर्षा ऋतु के रूप में जानी जाती है? तो ये जून से सितंबर के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने मार्च 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। टोटल इसमें कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। और ये साबरमती आश्रम से, यानी साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये दांडी नवसारी जिला में समाप्त होता है। दांडी नवसारी जिले में, ये भी कहाँ है? गुजरात में। और इसमें टोटल 241 मील की यात्रा तय की गई थी। अगर किलोमीटर में बात करें तो 385 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी। और गांधी जी के साथ टोटल इसमें कितने अनुयायी यानी कि सहयोगी थे? तो 78 लोग थे। कितने लोग? 78 लोग। और जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसमें प्रमुख महिला नेता का नाम पूछा जाता है, तो सरोजनी नायडू का आता है। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी धरसना से सत्याग्रह का क्या करती हैं? नेतृत्व करती हैं धरसना से। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत में चुनावों के संचालन में कौन सा प्राधिकरण एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी मतदान केंद्रों की निगरानी करने और आधिकारिक तौर पर अंतिम चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। अगला प्रश्न, कृषि गतिविधियों का विविधीकरण ग्रामीण समृद्धि में कैसे योगदान करता है? वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके और लचीलापन बढ़ा के। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रेडर, कवर ड्राइव, पावर प्ले, LBW। तो इसमें रेडर नहीं है, ठीक है। बाकी कवर ड्राइव, पावर प्ले, LBW है। इसके अलावा ओपनर, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। पिच, ये भी क्रिकेट से है। 22 गज की पिच होती है क्रिकेट की। इसके साथ बाउंड्री है, ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। यार्कर, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, बॉलिंग से संबंधित है। बाउंसर हो गया, यार्कर, बाउंसर, स्पिन, है ना, मेडन ओवर, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। हैट्रिक हो गया। इसके अलावा स्लिप हो गया, गली हो गया, स्वीपर कवर हो गया, रन आउट हो गया,
क्लीन बोल्ट हो गया, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। डीआरएस भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों का उद्देश्य किस प्रकार के समाधान को बढ़ावा देकर विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना है? आपराधिक, विरोधात्मक, अनिवार्य आदेश। तो ये जो समझौते वाले मामले होते हैं उससे निपटाना होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बाली मेला पावर प्लांट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के वक्ता ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे यानी हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित हैं? तो ये तिब्बती वर्मन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन इंगित करता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है? तो तापमान में क्या होगा? बदलाव। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना की थी? तो देवबंद आंदोलन की उन्होंने स्थापना की थी। बात करें अगर बहावी आंदोलन की, तो इसको नेतृत्व दिया था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ने। कब ये हुआ था? तो 1820 से लेके 1870 के आसपास हुआ था और यह स्थान था पटना, बिहार। पटना, बिहार से ये आंदोलन हुआ था। यदि हम बात करें पागलपंथी आंदोलन की, तो ये इसके नेतृत्वकर्ता सूफी संत करम शाह थे, सूफी संत थे और उनके बेटे टीपू शाह थे। टीपू शाह। कब किया था इन्होंने? 1825 से लेके 1835 तक ये आंदोलन चला था और ये बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग संयुक्त संघ KKGGS जो शुद्ध खादी से तिरंगा झंडा बनाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत एकत्रित एकमात्र इकाई है, किस स्थान पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न, मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति जो काम करता है यानी वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम जो करे उसे मुख्य कार्यकर्ता कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समतल मैदानों, उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर वर्षा के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है? तो ये केरल है। अगला प्रश्न, 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस। तो ये मुंबई इंडियंस जीती है। अब तक जो महिलाओं का इंडियन प्रीमियर लीग है वो 4 हो चुका है। 2023 में इसकी शुरुआत होती है, फिर 2024, 2025 और 2026 4 संस्करण हो चुके हैं। 2023 और 25 वाला जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है, जबकि 2024 और 26 वाला ये RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिलाओं ने जीता है। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो खाद्य उत्पादकों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता मानव विकास में कैसे योगदान कर सकती है? तो शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बाधाओं को दूर करके। बिल्कुल यही सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रमुख ईमेल प्रदाताओं में ईमेल अटैचमेंट के लिए आमतौर पर स्वीकृत अधिकतम आकार क्या होता है? 25 MB होता है। प्रश्न है, जीन के वैकल्पिक रूप से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एलील का। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम करने वाले संवैधानिक प्रावधानों किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51। भाग पूछता तो भाग 4 हो जाता। कौन सा? भाग 4 हो जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता था? मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह द्वितीय या नाना साहब? तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय। और यहाँ से दमनकर्ता अगर पूछा जाता तो निकोलसन और हडसन हो जाता है। निकोलसन और हडसन, इन्होंने दिल्ली के जो भी नेतृत्व हुए थे उसे क्या किया था? उसका दमन किया था। कानपुर से नाना साहब थे। कानपुर से कौन था? नाना साहब थे। और कानपुर का दमनकर्ता अगर पूछा जाता, कालिन कैंपबेल का नाम आ जाता। अगर बेगम हजरत महल की बात की जाए तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था और इसे भी कैंपबेल ने
खत्म किया था, कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? सिंधु, कावेरी, तापी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब है कावेरी की ये सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की, तो इसमें दिबांग का नाम आता है, दिबांग, लोहित का नाम आता है, लोहित, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, धनसिरी, मानस और तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यदि हम बात करें कावेरी की, तो कावेरी में अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी और हरंगी, ये सब किसकी हैं? कावेरी की है। यदि सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। प्रश्न है, अपने व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक वैदिक आर्य थे, तो ये लोग पशुपालक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इंडियन वेनेसा द मोदी डिकेड के संपादक कौन है? तो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। शोषण के खिलाफ जो अधिकार है इसका वर्णन 23 से लेकर 24 तक है, अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूँ। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है अनुच्छेद में। और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा से जो है अनुच्छेद 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी प्रकार गैर वाष्पशील है और आमतौर पे एम्बेडेड कंट्रोलर में फर्मवेयर स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है? तो फ्लैश रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से अधिसूचित समुदायों से संबंधित प्रवासियों पर लागू होता है, जो किन पड़ोसी देशों का समूह है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। प्रश्न है, मंदिर के मंडप को किस मंदिर वास्तुकला शैली में जगमोहन कहा जाता है? तो उड़ीसा शैली। आज का अंतिम प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्थापित कौन सा संगठन मार्च 2025 तक भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक और संवर्धनात्मक निकाय के रूप में कार्य करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस।